जैसे एकदम पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं तो समझें कि सारी की सारी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं, मतलब सिवाय तनख्वाहों के बढ़ने के वो वहीं की वहीं रहती हैं। रूस से सस्ता तेल नहीं लेंगे लेकिन अवाम को महंगाई की दलदल में धकेल देंगे। मैं कहता हूँ जी, राजू रस्तोगी की माँ को सलाम है। 3 इडियट्स के राजू रस्तोगी की माँ को सलाम, जिन्होंने इतने साल पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि पनीर और नींबू तो इत्तो सा मिलेगा सुनार की दुकान। हुकूमत ने अवाम पर मजीद 51 अरब का बोझ डाल दिया। बिजली की कीमत में 3 रुपए 99 पैसे मजीद इजाफा कर दिया। बिजली आए ना आए बिल जरूर आएगा, वो भी भारी भरकम। सवाल ये है कि हम तो हमेशा से एग्रीकल्चर कंट्री थे, ऐसा ही है। हम तो अपनी खपत के लिए भी पैदा करते थे, एक्सपोर्ट के लिए भी करते थे, लेकिन हालात ये हो गए हैं कि पैदावार, जिस तरह हमने प्रोग्राम में पहले कहा, दुनिया में कम होती जा रही है, मुंह बढ़ते जा रहे हैं, पेट बढ़ते जा रहे हैं, खाने के लिए ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, लेकिन पैदावार कम होती जा रही है। ऐसे में फूड सिक्योरिटी बहुत खतरे में है। साथियों, पाकिस्तानियों को 70 सालों से लगता था कि पूरी दुनिया तो जो है वो बेवकूफ़ बैठी है, हम दुनिया भर से कर्जा लेंगे, कभी सऊदी से, कभी चाइना से, कभी IMF से, कभी कतर से, कभी UAE से, कभी इससे, कभी उससे, सबका पैसा मार के बैठेंगे, किसी को एक फूटी कौड़ी देंगे नहीं और सब भूल जाएंगे। इससे बड़ी और क्या हो सकता है। IMF वालों ने समझ गए थे, IMF वाले, इसीलिए सबसे पहले इनकी सब्सिडी खत्म कराई। और जो ये लोग दिन रात, इनका एक बच्चा जो है अमेरिका को गालियां दे रहा है, अमेरिका को अपशब्द बोल रहा है, अमेरिका को बुरा भला बोल रहा है, उसका बदला लेने के लिए उनको बहुत अच्छे तरीके से पता था कुछ नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ इनका जो है वो दाम बढ़ा दो बिजली के, पेट्रोल के, और ये देश घुटनों पे आ जाएगा। 1 हफ्ता हुआ है पेट्रोल के दाम बढ़े हुए, बिजली के भी बढ़े नहीं है, पेट्रोल के भी और बढ़ने वाले हैं। तकरीबन 70 रुपये पेट्रोल और महंगा होने वाला है, वो भी 10 दिनों के 12 दिनों के अंदर। अभी जो 30 रुपये बढ़ा है उससे इनके देश घुटनों पे आ गया। दूध महंगा, दही महंगा, सब्जी महंगी, चिकन महंगा, रोटी महंगी, ये वो हर चीज़ महंगी हो गई है। बल्कि कई जगहों पे तो स्ट्राइक भी हो रही है, उसमें लोग वीडियो के आखिरी में चर्चा करेंगे। पूरी चीज़ के अंदर हम चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं खड़े हो जाते हैं, चीज़ें महंगी होती जाती। इसीलिए फिर हमारा ये कंसर्न है कि भाई चीज़ें महंगी क्यों हो रही है। अब आप देखें ना कि जैसे पेट्रोलियम कीमतों की, जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें दुनिया भर में बढ़ी हैं और फिर उसके बाद पाकिस्तान में भी बढ़ी है, तो क्या हुआ जी कि हर खाने पीने की चीज़, अशिया खुनूस, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग, सब चीज़ें जो है वो महंगी हो गई। अब वही जो सती पहले बात कर रहा था, हम भी अक्सर शो में बात करते हैं कि भाई हमें ये समझ में नहीं आती कि जो हमारी मज्जे भैंसें हैं ये क्या ये पेट्रोल पे चलती हैं, ये पेट्रोल पीती हैं? क्योंकि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो दूध की कीमत बढ़ जाती है, फिर से दूध की कीमत नहीं बढ़ती, तमाम तर डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ जाती हैं। दही आप देखें, महंगाई मजीद आएगी। रूस से सस्ता तेल नहीं लेंगे लेकिन अवाम को महंगाई की दलदल में धकेल देंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने अवाम का तेल निकालने का फैसला कर लिया। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को दिए गए इंटरव्यू में मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि रूस से 30% सस्ता तेल तो खरीद लें, लेकिन डर है कहीं पाबंदी ना लग जाए। हमारे मुल्क के हालात आपके सामने हैं, पेट्रोल हर चीज़ हमारे यहाँ महंगी होगी, वे लोगों की कुव्वत इस्तात जो है वो मुसलसल मुतासर हो रही है। कुत्ते को तिनके का सहारा, जिस तरह से आसपास जाते हैं ना तो वो जो नोट जिस तेजी से निकल रहे होते हैं तो हाथ में वो जैसे वो कहते हैं रेत की तरह, तो क्या करें ये, मतलब किसकी तरफ देखें? आप कुछ कर सकते हैं इस हवाले से? हुकूमती काबीना ने इमरान हुकूमत ने तेल और घी पर दी जाने वाली सब्सिडी को कम कर दिया। यूटिलिटी स्टोर घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा हो गया। कुकिंग ऑयल की फ़ी किलो कीमत 605 रुपये मुकर्रर। 1 लीटर कुकिंग ऑयल की कीमत में 215 रुपये का इजाफा हुआ। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की फ़ी किलो कीमत में 555 रुपये मुकर्रर की गई और 1 किलो घी की कीमत में 208 रुपये का इजाफा हुआ। कीमतों का इतलाक 1 जून से हो गया। हुकूमत ने अवाम पर मजीद 51 अरब का बोझ डाल दिया। बिजली की कीमत में 3 रुपए 99 पैसे मजीद इजाफा कर दिया। शहबाज हुकूमत ने 2 महीने में तवानाई बहरान को संगीन तरीन कर दिया। बिजली आए ना आए बिल जरूर आएगा, वो भी भारी भरकम। शहबाज सरकार ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। पेट्रोल बम के बाद बदहाल आवाम पर बिजलियां गिरा दी गई। बिजली की कीमत में 3 रुपए 93 पैसे मजीद इजाफा कर दिया। 5 यूनिट और बढ़ रही है। इसके मतलब है कि जो गरीब आदमी घर में पंखा चल रहा है बंद हो जाएगा। शहबाज शरीफ से क्या लेना या इमरान खान से क्या लेना, लेकिन गरीब आदमी पिस रहा है। हमारी फूड सिक्योरिटी को कोविड-19 ने फूड सिक्योरिटी को, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं, ये CCC है, कॉन्फ्लिक्ट्स, कोविड-19, क्लाइमेट चेंज ने फूड सिक्योरिटी को बहुत मुतासर किया है। दुनिया भर में जंगें हो रही हैं। यूक्रेन वीट सप्लाई करता था, गंदम दिया करता था बहुत सारे ममालिक को, वो नहीं जा रही है। लाखों टन गंदम वहां फंसी हुई पड़ी हुई है, एक्सपोर्ट करने नहीं दी जा रही है। वो लोग अपील कर रहे हैं भेजने दे। वजह क्या है? दुनिया को ये चाहिए, लोग भूखे मर रहे हैं क्योंकि उनका ही सिस्टम था, वहां से खरीदने का सिस्टम, एक साइकिल थी। लेकिन इस वक्त दुनिया भर में
कहा जाता है कि अगले चंद सालों में आबादी डबल होती जा रही है। सर मसला ये है कि हमारा मुल्क जो है इस वक्त डॉलर्स की परेशानी में है और इसमें हम रिव्यू जरूर करें। बात यह है कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारे पास सरप्लस तकरीबन 1 से 2 मिलियन टन है इस वक्त भी, ठीक है। तो हमें इसमें कोई मसला नहीं है। एक्सपोर्ट 5-6 लाख टन की होती है। कंटेनर्स की इस वक्त शॉर्टेज है, एक्सपोर्टर्स ने ऑर्डर लिए हुए। अगर हम बैन लगाएंगे तो हमारे मुल्क का नाम भी खराब होगा। कि हमारे पास ये फसल वाफिर मिकदार में, लेकिन साथ साथ एक और प्रॉब्लम भी है, किसानों के पास पानी नहीं है आजकल। अगर पानी नहीं होगा तो मक्की भी नहीं होगी, गन्ना भी नहीं होगा, कॉटन भी नहीं होगा। इसकी वजह से जब डॉलर का रेट अच्छा लग रहा होता है तो लोग, हमारे फार्मर्स कहते हैं मैं क्यों रुपए में बेचूं, जब डॉलर पे मुझे इतना अच्छा रेट मिल रहा है तो मैं क्यों ना पैसे की खातिर ये गंदम, ये मकई बाहर भेज दूं और अपने पाकिस्तानियों को, अपने मुल्क की जरूरत को, अपने मुल्क की डिमांड को इग्नोर करते हुए यहां पर क्राइसिस क्रिएट होने दूं। इस वक्त साहब, योर रिकमेंडेशंस, आप क्या रिकमेंड करेंगे हुकूमत को? मैं रेकमेंड करूंगा जी कि कॉर्न को रिव्यू करें, इसकी एक्सपोर्ट को, अगर ठीक है बैन तो ना हो लेकिन पता लगे कितनी हम कर सकते हैं, ताकि कोई ना कोई लिमिट होनी चाहिए उसके एक्सपोर्ट पे। और ये सिर्फ इस साल के लिए है, हो सकता है अगले साल अच्छी कॉर्न लग जाए और वो ये ख़त्म हो जाए काम। जिस तरह कॉर्न की इंपोर्ट पे ड्यूटी लगी हुई है 40%, वो इसलिए लगी हुई थी कि कॉर्न की लोकल प्रोडक्शन को इनकरेज करना था। और मेरे ख्याल अब वो रेगुलेटरी ड्यूटी भी शायद इस वक्त 30% की जो लगी है वो गैर ज़रूरी है। अब सुनार की दुकान पे लींबू लेने के लिए जाएंगे हम, क्या गार्ड बैठे हुए तो सर क्या लेने के, क्या दिखाऊं, वो फ्रेम निकाले जी, ये लींबू है, ये खट्टा लींबू है, ये थोड़ा सा मीठा है, इसमें जूस ज्यादा है, ये आप लिम्का के लिए यूज कर सकते हैं, या टॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं, या आप नमक के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप चाहे। लोगों ने लींबू खाना छोड़ दिया, लींबू सब्जी वाला भी नहीं रख रहा है। अगर आप सब्जी की दुकान पे चले जाए लींबू लेने के लिए, कहेंगे बाजी लींबू है ही नहीं हमारे पास। लेकिन इस साल थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि दुनिया की इस वक्त ग्रेन प्रोडक्शन की सूरत हाल पिछले सालों से ज़्यादा मुख्तलिफ है। इस साल में कई ग्रेन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने अपना रिव्यू किया है कि वो, हम लोग शायद इस वक्त इस पोजीशन में ना हो कि अगर शॉर्टेज हो तो हम मकई जैसी ग्रेन को इंपोर्ट कर सके। आई थिंक मैं ये नहीं कहता कि बैन लगना चाहिए, लेकिन इसमें कम से कम रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जो फिगर्स आती हैं वो इतनी ठीक नहीं होती। और जैसा कि आपने सिंध में मिसाल सुन रखी होगी कि एक जरदारी सब पर भारी, तो उन लोगों के लिए ये सवाल बनता है जो इस वक्त बिना पानी के सिंध में मौजूद हैं। और वो उस वक्त पता लगता है जबकि हम फसल को कंज्यूम कर चुके होते हैं, ख़त्म कर चुके होते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको रिव्यू करना चाहिए ज़रूर कि आया हम कितनी कॉर्न एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कितनी हमें इस साल चाहिए, और एक रियलिस्टिक फिगर को पहुंचना बहुत जरूरी है। शायद किसी वक्त आपको इंपोर्ट करना पड़े ये। राइट, रेगुलेटरी ड्यूटी के बाद मुजम्मिल साहब, आखिरी चंद सेकंड से अपनी रिकमेंडेशंस, अपनी तजावीज़ पेश कर दीजिए हुकूमत को। इतनी महंगी हो जाए तो मेरे ख्याल में तो आपको ये करना चाहिए कि आपको ये सब्जी अपने घर में उगानी चाहिए। जी हाँ, अपने घर में आप एक कॉर्नर बनाइए, जिनके पास ज़मीन का घर है स्पेशली वो तो ये कॉर्नर बना ले फौरन, जहां पर आप ये छोटी मोटी सब्जियां जो कि रोजमर्रा के इस्तेमाल में आती हैं, जैसे हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, नींबू, टमाटर, ये चीजें तो आप घर में ऑर्गेनिक तरीके से उगा ही लीजिए। लेकिन साथ ही उन्होंने पुराना जो IMF का पेमेंट था वो अब तक चुकाया नहीं, जिसके चलते या जिसके हम कह सकते हैं कि साइड इफेक्ट में या उनके गुस्से के चक्कर में इनके यहाँ पे बिजली एक महंगी हो रही है, अगर सिर्फ हम बिजली को अगर लेके चले। दूसरी तरफ इन्होंने चाइना का, जो चाइना के प्लांट्स लगे हुए पूरे पाकिस्तान भर में जहाँ से बिजली आती, उनको भी पेमेंट नहीं किया, तो उसकी वजह से बिजली आ नहीं रही है। अब बिजली एक देश में महंगी करे जा रहा है, दूसरा बिजली भेज नहीं रहा है। यही चीज़ जो है पाकिस्तान के लगभग हर सेक्टर में भी नज़र आती है, जहाँ पे इन्होंने आधी जिम्मेदारी अमेरिका को दे रखी है, आधी इन्होंने चाइना को दे रखी है, किसी और देश को दे रखी है, और बीच में ये थोड़ा बहुत इनकी सरकार जो है वो खाली वहाँ पे जाते हैं और इनके जो अफसर लोग हैं खाली बैठ कर कमर तोड़ते हैं, कुर्सी तोड़ते हैं, साइन करके चले जाते हैं। इसके अलावा इनका कुछ रोल नहीं है। आज वास्तविकता ये है कि आप देखो पाकिस्तान सॉवरन कंट्री अपने आप को किस तरीके से बोल सकता है। इनके पास में पहले तो सरकार तो एकदम ही ज़ीरो है, सरकार का कोई भी ढंग का रोल नहीं है। जो थोड़ा बहुत पाकिस्तान में अगर किसी के पास पावर है तो वो है पाकिस्तानी फ़ौज के पास में, और पाकिस्तानी फ़ौज भी अगर हम देखें पिछले 5-10 सालों में कमज़ोर हुई है, ख़ास तौर पर सिर्फ कोविड के बाद से देखें तो कमज़ोर हुई है। आप देखो स्टेट बैंक इनके हाथों से निकल गया, IMF ने पूरा उस पर कब्जा कर लिया। रज़ा बाकिर इजिप्ट से आया है, पाकिस्तानी है, कोई डाउट नहीं, लेकिन IMF का बंदा है, वो पूरा दिन रात जुटा रहता है कि किस तरीके से इसकी इकोनॉमी को मुझे तबाह करना है।
IMF से ऑर्डर आते हैं, वो बंदा फॉलो करता है। उसी तरीके से चाइना ने भी अपने लोग बाकायदा बैठा रखे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, और मजबूत इंस्टीट्यूशंस में, ऐसे वैसे नहीं, मजबूत कुर्सियों पे चाइना ने अपने लोग बैठा रखे हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि अमेरिका को खदेड़ो पाकिस्तान के अंदर से, उसके लिए पाकिस्तान को तबाह करना पड़ जाए, पाकिस्तान को कितने ही दर्द देने पड़ जाए दो, लेकिन जो है उसको खदेड़ो। अब आप देखो, एक तरफ तो ये ना अमेरिका से चला पा रहे हैं, अमेरिका से ना तो ये उनकी शर्तें मानते हैं, ना उन्होंने अफगानिस्तान में उसकी मदद करी, ना जो अड्डे वड्डे उसने मांगे भी नहीं, उसमें मांगने से पहले एब्सोल्युटली नॉट जैसी बातें कर दी। उधर चाइना है, वो भी थोड़ा इन बेचारों की मदद करना चाहता है तो उनके लोग मार देते हैं। इनकी जिम्मेदारी थी सीपैक, जितना चाइना के हिस्से का जितना काम था वो चाइना ने किया सीपैक पे, इनके हिस्से का जितना काम था उसी के चक्कर में सीपैक रुका हुआ है। ये हर तरफ से चाहते हैं पैसा भी आ जाए और हर तरफ से चाहते हैं कि हम उसका मदद भी ना करें, इसीलिए हर कोई इनको तड़पा रहा है। जो महंगाई है अपने से नहीं आई है, बाकी इनके दुश्मनों का भी, इनके दुश्मनों क्या, इन्होंने खुद गद्दारी करी है, उसकी भी इनको सजा मिल रही है।